इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का नंबर 11। तो क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन एक एपी दे दिया है जो कि 3, 15, 27, 39 दिया है। तो इसका जो 54th टर्म आएगा, इससे अगर हम 132 मोर कर देंगे मीन्स ऐड कर देंगे तो कौन सा नंबर टर्म आएगा, हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म जो कि 54 टर्म का 132 आएगा। तो पहले तो हम एपी को लिख देंगे। एपी हमें क्या दिया है, 3, 15, 27, 39। तो ये एपी में ए दे दिया हमें 3। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, a2 माइनस a1। a2 इधर 15 है, 15 माइनस 3 कर दिए तो आ गया 12। तो हमें फॉर्मूला पता है an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका 54 टर्म, मीन्स a 54 निकालना पड़ेगा। a 54 आएगा a प्लस 54 माइनस 1, तो ये आ गया 53 डी। तो a का वैल्यू इधर 3 है, 53 इंटू डी का वैल्यू 12 आया है। तो 3 प्लस 53 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 636। तो इसमें अगर 3 ऐड कर देंगे तो 636, सॉरी 3 ऐड करने से 9 आ गया, 639 आ गया। तो अभी हमें निकालना क्या है, 132 मोर देन 132 मोर देन 54th टर्म, 4th टर्म। तो हमें 54th टर्म तो मिल चुका है जो कि 639 है, प्लस 132 करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करने से 771। अच्छा, तो ये हमें मिल गया। ये पूछा है कि ये कौन सा नंबर का टर्म आएगा इधर, मीन्स हियर ये हमारा an मिल गया, an हमें मिल गया, ये वाला हमें मिल गया an जो कि 771 है। तो यहाँ पर हमें n निकालना है, कौन सा नंबर वाला टर्म है ये 771। तो n का फॉर्मूला डालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। तो a तो यहाँ पर दे दिया हमें 3, n का वैल्यू नहीं पता -1, डी भी दे दिया 12। तो सॉरी ये 771 है, 771। तो 3 का साइड चेंज करेंगे तो सबट्रैक्ट हो जाएगा उसमें से n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3। तो यहाँ पर n माइनस 1 12 मल्टीप्लाई हुआ है, ये आ जाएगा 768 डिवाइडेड बाय 12 इधर मल्टीप्लाई हुआ था तो डिवाइड कर दिए, ये 12 6 सर 72, 12 4 सर 48। तो n आ जाएगा 64, ये 1 साइड चेंज हुआ +1 आ गया, तो n का वैल्यू आ गया हमारा 65। तो कंक्लूडिंग आंसर क्या आएगा इसका, कंक्लूडिंग आंसर कि द नंबर ऑफ टर्म इज 65 टर्म, और लिखेंगे 65th टर्म इज 132 more than its 54th टर्म। अभी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन क्या बोला है, 2 APs have the same common difference and the difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? तो यहाँ पर हमें 2 AP दिया है और 2 AP का 100th टर्म का डिफरेंस दे दिया 100, तो उनका 1000 टर्म का डिफरेंस हमें निकालना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है कि दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, मीन्स दोनों का कॉमन डिफरेंस को हम लेंगे, कॉमन डिफरेंस आ गया डी। और फर्स्ट एपी के लिए हम फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म आएगा
टर्म A1 लेंगे सेकेंड एपी के लिए, सेकेंड एपी के लिए हम फर्स्ट टर्म लेंगे, A2 ले जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें an का फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि दोनों एपी का 100 टर्म मीन्स a1 प्लस 99d माइनस a2 प्लस 99d, ये दोनों का डिफरेंस आ गया, दो एपीज का डिफरेंस आ गया, जो कि बोला है हमें 100 बोल के बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एपी माइनस सेकेंड एपी का कौन सा टर्म किया, 100 वाला टर्म को हम डिफरेंस निकाले तो आ गया 100। हमें ढूंढना है 1000 टर्म का। तो यहाँ पर पहले हम एक रिलेशन निकालते हैं। तो ये दोनों के बीच में माइनस साइन है, इसीलिए मैं दोनों में ब्रैकेट डाल दी हूँ। तो जब नेगेटिव माइनस सब्ट्रैक्ट करना होता है तो सेकेंड वाला सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ गया माइनस A2 माइनस 99d इज इक्वल टू 100। ये प्लस में था माइनस हो गया, ये प्लस में था माइनस हो गया। तो ये 99 प्लस 99d माइनस 99d कैंसिल आउट हो गया। तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू आ गया 100 आ गया। तो सेकेंड हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द बिटवीन 1000 टर्म निकालना है। पहले तो हम 100 टर्म से रिलेशन निकाल दिए। तो 1000 टर्म में दोनों का डिफरेंस आएगा A1 प्लस 999d। ऐसा क्यों कि उन्हें 1000 बोलने से यहाँ पर 1000 माइनस 1 तो 999 आ गया, माइनस A2 सेकेंड एपी के लिए भी A2 प्लस 999d, ये भी 1000 माइनस 1 हो गया। और दोनों के बीच में डिफरेंस हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या, ये तो सब्ट्रैक्शन साइन की वजह से अंदर का साइन सारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं A1 प्लस 999d माइनस A2 माइनस 999d। तो यहाँ पर भी प्लस 999d और माइनस 999d दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, A1 माइनस A2 आ गया, जो कि इसका वैल्यू हम पहले से भी निकाल चुके हैं, जो कि 100 है। A1 माइनस A2 का ये वाला रिलेशन हमें पहले से मिल चुका था। तो ये A1 माइनस A2 100 आया था, तो यहाँ पर भी A1 माइनस A2 100 आ गया। इसका मतलब है कि 100 टर्म का जो डिफरेंस 100 आया, 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही आया। मतलब कोई भी ये दोनों एपी का कोई भी सेम टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो वही 100 ही आएगा।